Hello everyone, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to take one short revision of a chapter which has been taken from the book Snapshot of class 11. So this chapter has been taken from the book Snapshot and the name of the chapter is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. So let's get started. अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर 2 पार्ट्स में पढ़ा था उसकी वन शॉट हम लोग समरी को पढ़ने वाले हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी बिगिंस और द स्टोरी स्टार्ट्स विद दिस. यहाँ पे जो शुरुआत होती है स्टोरी की वो इस तरीके से होती है कि आपको दिखाई देगा अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत छोटे हैं और वो अपनी स्कूल में है, राइट. तो यहाँ पर वो अपनी हिस्ट्री टीचर से एक फेस कर रहे हैं, कुछ एक कॉन्वर्सेशन फेस कर रहे हैं. एंड व्हाट इज दैट कॉन्वर्सेशन? अल्बर्ट आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर उनसे पूछते हैं कि एक मेरे को डेट बताओ एक पर्टिकुलर इवेंट की और एक पर्टिकुलर वॉर की कि ये वॉर कब हुई थी, राइट. सो दिस इज व्हाट मेंशन हियर. द लेसन बिगिंस विद द लिटिल एल्बर्ट फेसिंग his history teacher where the teacher is asking him about a particular date of a history war from the past, and as usual unattentive Albert was not with any answer. So यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि जब हिस्ट्री टीचर ने उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताओ हिस्ट्री में जो एक वॉर हुआ था उस वॉर में जो मेजर इवेंट हुआ था वो कब प्लेस किया था, मतलब किस डेट पर हुआ था. सो एल्बर्ट आइंस्टीन के पास यहाँ पर कोई आंसर नहीं होता है क्योंकि वो इन सब चीज़ों को लेकर के बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, बिल्कुल भी श्योर नहीं है. उन्हें ये सब पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उन्हें डेट्स पढ़ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता. दिस मोमेंट लीड्स अस टू अ लिटिल आर्ग्यूमेंट गिवन बाय आइंस्टीन इन द क्लास. अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो उनका नाम बताना था क्वेश्चन के आंसर्स को, इस बात को लेकर के उनके टीचर से एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है. उनके जो टीचर थे वो थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं उनके ऊपर और फिर ये बात उनकी कॉन्वर्सेशन जो चल रही होती है वो बहस में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दैट आर्ग्यूमेंट वाज अबाउट एजुकेशन. इट शुड इंक्लूड एंड व्हाट दे आर बीइंग टॉट इज नॉट नेसेसरी. तो एल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पर अपने टीचर से बोलते हैं कि हम लोग को ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग हमारे बुक्स में भी देख सकते हैं. सो फैक्ट्स जानना ज़रूरी है, उनके पीछे की जो इश्यूज़ हैं, जो रीजंस रहे हैं वो जानने ज़रूरी हैं. ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं. सो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं, डेट लर्न करना, किसी स्टोरी का जो सर्कमस्टांस रहा वो लर्न करना इज़ नॉट नेसेसरी. उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, उसके पीछे की नॉलेज क्या थी वो नेसेसरी थी. सो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटा सा बच्चा वो क्या कर रहा है, वो अपने टीचर को बोल रहा है कि एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए. अब अगर आप किसी टीचर को कुछ सिखाओगे तो बट ऑब्वियसली चीज है गुस्सा तो आना वाजिब है, राइट. When it ends up, he was being punished by the teacher, which again is not new. अब यहाँ पे बताया जाता है कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन और उनके टीचर के बीच की कॉन्वर्सेशन खत्म होती है, which is less conversation, more an argument, right? जो कम कॉन्वर्सेशन था और ज्यादा आर्ग्यूमेंट था. अब दोनों के बीच में जो बहस चल रही थी वो खत्म हुई, लेकिन आपको यहाँ पर यह पढ़ने के लिए मिलेगा कि पनिशमेंट मिल जाता है एल्बर्ट आइंस्टीन को. और यहाँ पर ये भी ऑथर कहते हैं कि ये कोई नया बात नहीं था कि एल्बर्ट आइंस्टीन को फर्स्ट टाइम पनिशमेंट मिल रहा था. ऐसे कई बार उनके टीचर्स को लेकर के आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं और उनको कई बार पनिशमेंट भी मिल चुका है. Then the lessons talk about how Albert disliked his neighborhood because of slum violence. फिर यहाँ पे हमें बताया गया, ये वाला सीन खत्म हो गया, टीचर से आर्ग्यूमेंट वाला सीन. अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड से एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो ये बताते हैं कि उन्हें उनका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर वो रहते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, पढ़े लिखे हैं यानी अनएडुकेटेड हैं, जिसकी वजह से वो लोग लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं. इन अ कॉन्वर्सेशन ही कंपेयर्ड इट टू द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज यूरीज नेबरहुड हु डिड नॉट लाइक हिज ईदर. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन अपने दोस्त जिनका नाम था यूरी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है. यूरी कौन था? यूरी था एल्बर्ट आइंस्टीन का फ्रेंड. तो एल्बर्ट आइंस्टीन अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और फिर वो कंपेयर करते हैं कि तुम जहाँ पे रहते हो वो एरिया बेटर है लेकिन मेरा यहाँ पे तो एरिया बहुत ही ज़्यादा बेटर नहीं है, बहुत ही ख़राब हो रखा है क्योंकि मेरी जो मकान मालकिन है वो बच्चों को खूब पीटती है और जब उसका हस्बैंड ड्रिंक करके शाम में आता है तो वो उसको पीटता है. सो बहुत गंदा सा माहौल हमारे घर का हो रखा है. एल्बर्ट even expresses his issues to his cousin Elsa. तो एल्बर्ट क्या करता है? एल्बर्ट अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां किसको बता देता है? एल्सा को. फ्रॉम बर्लिन. तो एल्सा क्या करती है? एल्सा बर्लिन से आई होती है उससे मिलने के लिए. एल्सा इनकी कजिन है.
एल्बर्ट आइंस्टीन की कजिन थे जिनका नाम था एल्सा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन उनसे हर एक बात शेयर करते थे। तो एल्बर्ट की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इश्यूज चल रहे थे, वो सब कुछ उन्होंने एल्सा को बता दिया जो कि बर्लिन से आई थी। Who assures him he can pass if he made a little effort. उन्होंने ये भी बताया उनको कि कैसे उनके टीचर्स उनको एक डिसग्रेस मानते हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा सुना भी देते हैं, उनका अक्सर उनसे टीचर से बहस भी हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा उनको तसल्ली देती हैं, एश्योर करती हैं कि अगर तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे तो मुझे पक्का वाला पता है कि तुम बहुत आसानी से अपने ग्रेड कंप्लीट कर लोगे। बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टीन को थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे या नहीं। At this point, Albert starts preparing his way to get out of the school, and he suddenly gets an idea that involves doctor who is willing to help him. अब एल्बर्ट आइंस्टीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, उन्हें बस इतनी चीज़ पता होती है कि उन्हें ये पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं आ रही, इस तरह की एजुकेशन उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन क्या करते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलने का तरीका सोच रहे होते हैं। वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते होते हैं, यहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। तो वो इस जगह से बाहर निकलना चाहते हैं, स्कूल से बाहर निकलना चाहते हैं जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे थे। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा हो कि मेरे को एक डॉक्टर ये बोल दे कि मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो रखा है या मुझे इश्यूज हो रखे हैं, मुझे घबराहट होती है, मुझे पाल्पिटेशन होता है स्कूल से, और उसकी वजह स्कूल ही है। अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे पाल्पिटेशंस होंगे और मुझे स्कूल से छुट्टी दिलवा दे वो हमेशा हमेशा के लिए, कि स्कूल इसके लिए एक बहुत बड़ी फोबियाक चीज़ है और इसी वजह से स्कूल इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई टीचर मुझे बोल देगा तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो यही आइडिया बनाता है ये डॉक्टर एल्बर्ट आइंस्टीन को बताया जा रहा है कि वो एक डॉक्टर के बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि काश ये डॉक्टर मेरी मदद कर दे। He wanted the doctor to know that he had a nervous breakdown. अब वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि डॉक्टर को ये पता चल जाए कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे पाल्पिटेशन होता है, मुझे घबराहट होती है, और फिर डॉक्टर क्या करे, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दे और प्रिस्क्रिप्शन में मेरा रूट कॉज बताए वो कि ये जो प्रॉब्लम इसके साथ हो रही है वो स्कूल की वजह से हो रही है। अगर ये बच्चा स्कूल जाने लगे तो उसको ये दिक्कत शुरू हो जाती है, और अगर ये बच्चा स्कूल ना जाए तो ये दिक्कत इसके साथ नहीं होगी। एंड ही शैल स्टे एज फार अवे एज फ्रॉम इट एज ही कुड। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ये भी चाहते थे कि जो उनके डॉक्टर हैं वो उन्हें स्कूल से छुट्टी दिलवा दें। वो उनको बोल दे कि जब जब ये बच्चा स्कूल जाएगा तब तब उसको ये प्रॉब्लम होती है, और जैसे ही ये स्कूल जाना बंद कर देता है इसको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो स्कूल इज द मेजर कॉज ऑफ हिज पाल्पिटेशन, हिज नर्वस ब्रेकडाउन, सो दैट्स व्हाई ही वांटेड कि उन्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाए। This is where Yuri agrees and made up an appointment with his friend. अब यहाँ पे ये अपने दोस्त को ये प्लान बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डॉक्टर मिल जाए। तो यूरी की नोन में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना कॉलेज पास आउट किया होता है। यूरी अग्री कर जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट करवाता हूँ, तुम्हें दिक्कत क्या है। तो एक न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर होता है who was hard to be fooled according to his friend. अब यहाँ पे यूरी ये बताता है उनको, देखो उनको कोई बेवकूफ़ मत बनाना, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ अच्छे से पता है, राइट। तो उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। तो बेसिकली एल्बर्ट का जो दोस्त थे यूरी, वो उनकी अपॉइंटमेंट तो लगवाते हैं एक डॉक्टर से, एक न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर से। अभी अभी ये नया नया डॉक्टर होता है जो क्वालिफाई किया होता है। तो जब ये डॉक्टर उनके पास आता है तो इन्होंने यूरी ने एल्बर्ट को बहुत अच्छे से ये चीज़ बता के रखी होती है कि देखो उसके साथ कोई खेल मत खेलना, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। यानी कि एल्बर्ट थोड़ा सा डरा देते हैं उस डॉक्टर को लेकर के। तो यूरी ने क्या किया है, यूरी ने एल्बर्ट को डरा दिया है, थोड़ा सा एल्बर्ट घबराए हुए हैं कि वो झूठ नहीं बोल सकते डॉक्टर से। Albert ponders about his conversation with the doctor so much that here he is actually nervous. अब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा वो बहुत ही अमेजिंग है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए। बेसिकली अपॉइंटमेंट तय हो गया है और एल्बर्ट आइंस्टीन पहुँच गए हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। अब ये बहुत सोचते हैं और जब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना अपनी कॉन्वर्सेशन के बारे में कि मैं क्या बोलूँगा डॉक्टर से, मुझे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं उससे झूठ कैसे बोलूँगा, क्योंकि यूरी ने इनको डराया हुआ होता है कि इससे झूठ मत बोलना। तो डॉक्टर से कैसे शुरुआत करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इनके मन में इतनी घबराहट आ जाती है, इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, राइट। तो ये एक्चुअल में नर्वस हो जाते हैं। और जब इनकी मुलाकात डॉक्टर से होती है, ही कम्स टू नो दैट यूरी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हिम एवरीथिंग एंड द डॉक्टर इज रेडी टू असिस्ट।
तो जब इनकी मुलाकात डॉक्टर से होती है तो ये घबराए हुए होते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे यूरी ने पहले ही सब कुछ बता के रखा है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तब इन्हें पता चलता है कि अरे यूरी ने तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, मैं वो स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये जो डॉक्टर है उसके बारे में सब कुछ जानता है, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सब कुछ जानता है और वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार है। द डॉक्टर नोज हाउ टायरिंग स्कूल कैन बी। अब डॉक्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्रेंडली था, उसको खुद भी पता था कि स्कूल जाना कितना बुरा होता है, कितना टायरिंग होता है। और वो एल्बर्ट को बोलता है, वो कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम स्कूल से निकलने के बाद क्या करोगे। एंड रियलाइजेस ही इज डूइंग नो गुड टू एनीवन बाय स्टेइंग देयर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन लिख दूंगा कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि स्कूल तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जगह है, लेकिन तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे, बिकॉज तुम यहाँ पे भी अगर रहते हो तो तुम कुछ बेटर तो कर नहीं पाओगे, इसलिए आई वॉन्ट यू टू बी गुड इन योर लाइफ। तो बताओ तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करने वाले हो। सो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि वो डॉक्टर भी कॉन्शियस था, ऐसा नहीं है कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन की वजह से आइंस्टीन की जिंदगी खराब हो जाए। तो वो चाहता था कि अगर आइंस्टीन ये स्कूल को छोड़ करके निकले तो वो कुछ बेटर करे, बेहतर करे, इस वजह से वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। Thus he gives him his medical certificate and asks him to take Yuri out for a meal. अब यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टीन है वो इनको एक रीज़न भी देते हैं कि मेरे एक मैथ्स टीचर हैं, वो मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे जिससे मेरे को ये वो रिवील कर देंगे कि मेरे को मैथ्स की नॉलेज बहुत अच्छी है और मुझे कहीं ना कहीं तो मदद मिल ही जाएगी। तो इस बात पे इनका जो डॉक्टर है वो तैयार हो जाता है, वो उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मंगवाता है और फिर एल्बर्ट आइंस्टीन उससे पूछते हैं कि तुम्हारी फीस क्या है। तो ये जो डॉक्टर है वो उनसे कहता है कि मेरे को फीस नहीं चाहिए, बस हाँ मैं यूरी को जानता हूँ, तुम भी यूरी को जानते हो, तो लेट्स हैव अ मील, चलो चलते हैं कुछ खाने के लिए। Although Albert, who was happy, had no money to spare, he took Yuri out for supper. अब एल्बर्ट आइंस्टीन ये सोच करके बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा इतना बड़ा काम करवा दिया, मतलब जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल था होना, राइट। इतना ज़्यादा खुश है एल्बर्ट आइंस्टीन की कुछ हद नहीं है। तो ऑल्दो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो यूरी को और डॉक्टर को लेकर के साथ में सफ़र करने के लिए जाते हैं। He is next seen with his maths master। अब आपको अगले जगह पर पता चलेगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन अपने मैथ्स टीचर के पास गए हैं जिन्होंने उन्हें एक रेफरल दे दिया है to make it easier for him to get into a college for pursuing higher mathematics। अब उनके पास यहाँ पर जो रेफरल है उसमें ये लिखा हुआ है कि एल्बर्ट की मैथ्स बहुत अच्छी है और इसका अपना तो सारा का सारा सिलेबस अच्छे से आता ही है, बाद में अपर लेवल भी मैथ्स आती है, तो इससे उनके लिए आसानी हो जाती है, उनको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है हायर मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। दैट मीन्स ये हमेशा से ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन चीज़ों में स्ट्रॉन्ग थे। आइंस्टीन हैड स्टडीड ऑल दी मैथ्स टीच इन स्कूल एंड इवन मोर ऑफ दैट। आइंस्टीन क्या करते हैं, आइंस्टीन मैथ्स पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और उन्होंने उससे भी ज्यादा सीखा होता है। तो बेसिकली जब वो स्कूल में थे ना, उन्हें कोई सब्जेक्ट अगर पसंद आता था या नहीं आता था, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, दैट वाज मैथ्स। उन्होंने सारी की सारी मैथ्स पढ़ रखी थी स्कूल में, जितनी स्कूल में पढ़ाई जाती थी, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी था उन्होंने मैथ्स में वो भी पढ़ रखा था। इवन इनके टीचर तो यहाँ तक ये बोलते थे कि मुझे तो नहीं पता कि आने वाले टाइम पर तुम मुझे पढ़ाओगे कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो वो बहुत ही इंप्रेस थे इनसे। He is then summoned to the head teacher's room where he is told to walk away as hardly any serious work can be done when he is around. Now, अब एल्बर्ट आइंस्टीन के सामने सबसे डिफिकल्ट फेज है, उन्हें अपनी प्रिंसिपल के पास जाना है वो प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो ये अपने, लेकिन इनको क्या पता चलता है कि इनका खुद ही वेट कर रही है प्रिंसिपल ने खुद इनको बुलाया है। तो ये जाते हैं हेड टीचर के रूम में जहाँ पे इनको बोला जाता है कि अभी के अभी स्कूल से निकल जाओ मेरे स्कूल से। Why so? बिकॉज जब तक तुम स्कूल में हो, स्कूल के लिए एक धब्बा हो, तुम्हारी वजह से कोई भी चीज़ें सीरियसली स्कूल में की नहीं जा पा रही हैं। तो जब तुम होते हो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और टीचर पढ़ा नहीं पाते। As attempting it was for Albert to tell the head teacher the truth and what he thought about his school, he resisted it and walked straight out of the school with his head high। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत ही शॉक्ड हैं, उनको लगता हो प्रिस्क्रिप्शन का जो पैसा था वो तो वेस्ट गया। प्रिस्क्रिप्शन का पैसा क्या था, वो सपर, राइट। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही उनको स्कूल से निकाला जा रहा है, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे उनको ये थोड़ा सा बुरा लग रहा होता है कि कैसे वो मुझे इतना गलत बोल सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे पता चलेगा एल्बर्ट आइंस्टीन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते, राइट। और वो अपने हेड टीचर के
सामने खड़े होते हैं तो उनका मन करता है कि वो बहुत कुछ बता दें उनके स्कूल के बारे में, कि उनके स्कूल में किस तरह की पढ़ाई करवाई जाती है, उनका स्कूल कितना बुरा है, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट करते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, स्कूल से बाहर। लेकिन जब वो स्कूल से बाहर जाते हैं तो अपना सर नीचे नहीं बल्कि सर उठा करके जा रहे होते हैं, एंड दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। ही सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड यूरी एंड एल्सा वाज बैक इन बर्लिन बाय दैट टाइम। वो अपने दोस्त को, यूरी को बाय बाय बोलते हैं और साथ ही साथ में एल्सा से भी विदा ले रहे होते हैं। और चैप्टर के एंड में बताया जा रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के बाहर होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं कि आज तक मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा, इतना सुनहरा मौका कभी नहीं आया कि जो मैं चाहता था तहे दिल से वो मुझे मिल गया। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी कम टू नो दैट दिस इज़ द वन शॉट रिविजन ऑफ द पार्ट। आई होप कि आप लोगों को एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा स्टोरी का, मेजर पॉइंटर्स मिल गए होंगे लर्न करने के लिए। और इसी के ही वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको सेशंस हमारे अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती हैं, दैट मीन्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट ऑल्सो, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमिंग वाइज मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।